दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं कोड इंस्पेक्शन के बारे में। आखिर में होता क्या है, तो चलो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो कोड इंस्पेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द कोड ऑफ प्रोग्राम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन एरर्स विच आर नॉट आइडेंटिफिएबल बाय द कोड वॉक थ्रू। देखो इसका मतलब इतना है कि जो वॉक थ्रू के थ्रू हम लोग किए थे ना, उसके थ्रू अगर कोई प्रॉब्लम नहीं फाइंड आउट की गई थी या कोई एरर्स वगैरह नहीं वहाँ पे डिटेक्ट किए गए थे, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट कर ली जाती है कोड इंस्पेक्शन के अंदर और आप खुश हो जाते हो। चलो, कोड इंस्पेक्शन इज डन टू फाइंड आउट सम कॉमन टाइप्स ऑफ एरर्स कॉल्ड ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रॉपर प्रोग्रामिंग। इम्प्रॉपर प्रोग्रामिंग की वजह से कुछ एरर्स वगैरह आ जाती है, तो उन सभी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम कोड इंस्पेक्शन का यूज करते हैं। मैं कुछ फास्ट बोल रहा हूँ, मैं कुछ फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आप लोगों को, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें ईजी हैं यार, बस आपको पढ़ना है, समझना है। मैं बोल रहा हूँ, आप समझ जाएंगे बड़े आराम से, क्योंकि मैंने पीछे जो क्रक्स थी ना चीज़ें, इस यूनिट की जो मेन क्रक्स था टेस्टिंग से रिलेटेड, मैंने वो आपकी अच्छे से क्लियर कर दी। ये सब चीज़ें बस पढ़ते जाओगे, समझ में आता जाएगा। चलो, मैंने आपका बेस क्लियर कर दिया है। ड्यूरिंग आइडेंटिफाइंग द एरर्स थ्रू कोड इंस्पेक्शन द स्टैंडर्ड ऑफ कोडिंग इज आल्सो चेक्ड। अब देखो कोडिंग का एक स्टैंडर्ड होता है, अभी आगे देखेंगे हम उसे। तो कोड इंस्पेक्शन के थ्रू हम कोडिंग के स्टैंडर्ड को भी चेक कर रहे होते हैं। ठीक, अब देखो प्रोग्रामिंग एरर्स कैन बी रिमूव ड्यूरिंग कोड इंस्पेक्शन। कितने कितने एरर्स टाइप्स के होते हैं, क्या क्या एरर्स होते हैं, उसके रिमूव करते हैं हम कोड इंस्पेक्शन में। ये देखो, यूज ऑफ अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। अब देखो कुछ वेरिएबल आप लोग यूज करते हो, अरे इंट करके नम बनाते हो, कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, तो अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल आप यूज कर लेते हो, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने वेरिएबल कोई बनाया, उसे इनिशियलाइज जीरो से वैल्यू नहीं किए और फिर आप वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ये कोडिंग वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको बस ओवरव्यू बता रहा हूँ। अगर आप कोड करते होंगे तो आपको पता चल जाएगा, मेरी बातों से आप समझ जाएंगे। चलो यहाँ पर देखो, जम्प्स विद इन लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ठीक है, तो यानी कि जब लूप लिखते हैं तो लूप ऐसा ना हो कि ऐसा लूप लिख दे कि इनफाइनाइट चले जाएं। जो लोग इनफाइनाइट लूप लिखे होंगे उनको पता होगा कि पूरा कंपाइलर ही कट करना पड़ता है यार जब इनफाइनाइट में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो लूप्स वगैरह का भी ध्यान देना होता है कि लूप अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग लूप, वही इनफाइनाइट वाला मैंने एग्जाम्पल बताया। मिसमैच असाइनमेंट, बहुत सारे असाइनमेंट वगैरह यूज करते हैं हम वहाँ पे, तो वो मिसमैच ना हो। ठीक है, अरे असाइनमेंट ऑपरेटर वगैरह हम लोग काफ़ी यूज करते हैं ना, तो उसी का चीज़ है यहाँ। साइज ऑफ एरे इज नॉट इनिशियलाइज्ड। अब देखो एरे का साइज भी इनिशियलाइज करना पड़ता है। अब भाई डायनेमिक एरे तो अलग की चीज़ है कि ऑटोमेटिक होता जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एरे होता है ना स्टार्टिंग में सी वगैरह में, तो इनिशियलाइज करना यार तो ज़रूरी होता है, करना पड़ता है। तो देखा था कि बंदे ने एरे को इनिशियलाइज किया नहीं किया है, और ऐसा भी कभी दिखाया था कि आपने बहुत कम एरे इनिशियलाइज कर दिया और डेटा बहुत ज़्यादा डाल रहे हो। हाँ, और ऐसा भी कभी होता है कि आपने एरे बहुत बड़ा इनिशियलाइज कर दिया और डेटा बहुत कम डाल रहे हो। ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। इम्प्रॉपर एलोकेशन, डी एलोकेशन का भी ध्यान दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं कोड इंस्पेक्शन के अंदर। आई होप की चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो हम बात करते हैं वॉक थ्रू। ठीक है, वॉक टहलने वाला, तो थोड़ा टहलने वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें है, मतलब लिख मत देना कि टहलने वाला कि गार्डन में जाके टहलना है, ये मत समझना। ठीक है, वॉक थ्रू का थोड़ा समझते हैं अच्छे से, बहुत ईजी है यार, तुरंत समझ जाओगे। बात करते हैं वॉक थ्रू की। तो वॉक थ्रू इज एन एक्टिविटी इन विच ऑथर डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वर्क प्रोडक्ट इन एन इनफॉर्मल मीटिंग टू हिज पीयर्स और सुपरवाइजर्स टू गेट फीडबैक। अब देखो वॉक थ्रू होता है ना, एक तरह की एक्टिविटी है जो कि ऑथर डिस्क्राइब करता है एंड एक्सप्लेन करता है जो भी उसका वर्क प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और एक इनफॉर्मल मीटिंग जैसे होती है ना, उसमें डिस्कस कर देता है, जो भी उसके सुपरवाइजर्स होते हैं, जो उसके आसपास के लोग होते हैं, उनके साथ सभी चीज़ों को शेयर कर देता है और फीडबैक लेता है। जैसे आप ही होते हैं यार कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने दोस्तों के बीच में होते हैं, तो कोई प्रोजेक्ट ही आप बना रहे होते हैं, तो अपने दोस्तों से पूछते हैं ना, अरे यार देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, अच्छा है कि नहीं है यार, क्या ये सब चीज़ें सही हैं, मैं ऐसे बनाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा देखने में। अपने दोस्तों से पूछते हो ना, एक दो दोस्तों से, तो क्या मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या ये काम अच्छा है कि नहीं करना अच्छा है, तो अब रिव्यू लेते हैं, फीडबैक लेते हो ना अपने दोस्तों से। तो ठीक ऐसे ही होता है, जो ऑथर होता है अपने आसपास के लोगों को, जो उसके सुपरवाइजर्स होते हैं, तो उनको चीज़ें बता के थोड़ा फीडबैक वगैरह लेता है। ठीक, अब देखो, in a walkthrough the programmer who wrote the code formally present into a small group or of 5 or so other programmers and testers। अब देखो जो प्रोग्रामर होता है ना, जो कोड लिखता है, तो वो क्या करता है, फॉर्मली अपने जो भी आसपास के जो उसके प्रोग्रामर और भी होते हैं, कोड लिख रहे होते हैं, या एक स्मॉल ग्रुप होता है, उसमें वो कोड को दिखाता है और टेस्टर्स को दिखाता है, कहता है यार देखो कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, तो उन लोगों को दिखा के वो फीडबैक वगैरह ले रहा होता है। ठीक है,
द रिव्यूअर शुड रिसीव कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर इन एडवांस ऑफ द रिव्यू, ठीक। हैविंग एटलीस्ट वन सीनियर प्रोग्रामर एज रिव्यूअर इन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ऐसा नहीं कि सभी को अपने आसपास के लोगों को ही दे दो और रिव्यू कर देना, एक सीनियर प्रोग्रामर भी होना चाहिए, क्योंकि सीनियर प्रोग्रामर रहता है ना यार, काफ़ी वो मोर एक्सपीरियंस्ड बंदा रहता है, तो उससे काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, तो वो बहुत अच्छे से रिव्यू कर देता है और जो प्रॉब्लम वगैरह होती है बहुत अच्छे से पता चल जाती है, ठीक। द प्रेजेंटर हेड्स थ्रू द कोड लाइन बाय लाइन और फंक्शन बाय फंक्शन एक्सप्लेनिंग व्हाट द कोड डज एंड व्हाई, ठीक है। देखो द प्रेजेंटर रीड्स थ्रू, जो प्रेजेंटर होता है क्या पढ़ता है, कोड जो होता है लाइन बाय रीड करता है, फंक्शन बाय फंक्शन देखता है, ठीक। जो फंक्शन हम लोग इंप्लीमेंट किया था, अब मैं देखो फंक्शन तो बताऊंगा नहीं क्या होता है कोड में, अगर आप कोड करते होंगे तो आपको पता होगा। एक्सप्लेनिंग व्हाट द कोड डज एंड व्हाई, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। ये देखो यहाँ पे द रिव्यूअर्स लिसन एंड क्वेश्चन एनीथिंग दैट लुक सस्पिशियस। देखो जो बंदा रिव्यू मांगता है, ठीक है, जो बंदा रिव्यू मांगता है या फीडबैक के लिए जो देता है काम ना, तो वो क्या बंदा खड़ा रहता है या वो जो रहता है ना बंदा, और जो रिव्यू कर रहा होता है अगर उसे कोई चीज़ बेकार लगती है, कोई सस्पिशियस चीज़ लगती है, तो वो क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा ये बताओ ये क्या ऐसे कर दिए तुम, ये क्या ऐसे हो गया। अब एग्जांपल लो यार, आप ही अपने दोस्तों से पूछते हो तो आपका दोस्त पूछता है ना, अच्छा भाई बताओ तुम ये ऐसे करो तो अगर ये ऐसे हो जाएगा तो फिर क्या डिसीजन लोगे, अच्छा ये ऐसे हो गया तो फिर क्या करोगे। ये काफ़ी चीज़ आप लोग दोस्तों डिस्कस करते हैं ना, तो दोस्त आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा होता है अगर आप उससे फीडबैक मांगते हो तो। चलो, it's also very important that after the review the presenter write a report telling what was found and how he plans to address any bug discovered। और देखो जब जो प्रेजेंटर होता है ना, ठीक है, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द रिव्यू द प्रेजेंटर राइट, जो प्रेजेंटर होता है वो राइट कोड नहीं राइट करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें जो भी बग्स वगैरह डिस्कवर्ड होते हैं वो सभी चीज़ें वहाँ पे लिख देता है, ठीक। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो वॉक थ्रू हैज टू ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके। पहला होता है टू गेन फीडबैक अबाउट द टेक्निकल क्वालिटी और कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक, फीडबैक गेन करना, ठीक। दूसरा होता है फैमिलियराइज द ऑडियंस विद द कंटेंट, ये होता है। दो बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये से ध्यान से समझ लीजिएगा। एंड आई होप कि आपको वॉक थ्रू समझ में आ गया होगा।